दोस्तों इंडिया जैसे डाइवर्स नेशन में हमें ऐसे अनेक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स देखने को मिलती हैं जिन्होंने हमारे देश को और खूबसूरत बनाया है। लेकिन सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चरल साइट्स में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन शामिल है जिसने अपने कंस्ट्रक्शन के बाद से लेकर आज तक हमारे देश द्वारा तय किए गए सफ़र में सबसे अहम भूमिका निभाई है। वो इंस्टीट्यूशन है हमारा पार्लियामेंट हाउस। ये वही पार्लियामेंट हाउस है जिसे हमारे देश में प्रजातंत्र का मंदिर कहा जाता है। इस हाउस ने ब्रिटिशर्स से इंडियंस के हाथों इंडिया पे रूल करने का अधिकार का ट्रांसफर देखा है। इसी हाउस में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम किया गया है। तब से लेकर आज तक हमारे देश के अच्छे बुरे हर समय को प्रजातंत्र के इस मंदिर ने विटनेस किया है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने देश के सबसे महान इंस्टीट्यूशंस में से एक द पार्लियामेंट हाउस की खूबियों के बारे में जानेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आर्किटेक्चरल और डिजाइनिंग फीचर्स को समझने का प्रयास करेंगे जो इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाती है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33 जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के टेन्योर के दौरान 1911 में दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बनाया गया। इस शिफ्ट के साथ रायसीना हिल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने नए सिटाडल के तौर पे चूज किया। इसी ब्रिटिश सिटाडल में वाइसरॉयज हाउस और सेक्रेटरीट को बनाया जाना था। दोस्तों वाइसरॉयज हाउस आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है और वाइसरॉयज हाउस के सामने एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए इरेक्ट की गई दो बिल्डिंग्स को आज हम नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इनिशियली ब्रिटिशर्स द्वारा पार्लियामेंट या उस समय के काउंसिल हाउस को वाइसरॉय हाउस के अंडर ही बनाने का प्लान था, लेकिन मॉन्टेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में इंडियंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात की गई। इस बॉडी की मीटिंग्स के लिए अब एक सेपरेट स्पेस और बिगर बिल्डिंग की ज़रूरत थी और इस तरह प्लान पार्लियामेंट को वाइसरॉयज हाउस से ट्रांसफर कर प्रेजेंट लोकेशन पे शिफ्ट किया गया। ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को अपने अनुसार रिबिल्ड करने के लिए एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को ये जिम्मेदारी दी थी और हमारा पार्लियामेंट हाउस भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। पार्लियामेंट के लिए हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने अलग अलग डिज़ाइंस प्रिपेयर किए। हर्बर्ट बेकर ने इनिशियली एक ट्रायंगुलर शेप चूज़ किया, या यूँ कहे कि वो एक वाई शेप डिज़ाइन था, लेकिन इसके अगेंस्ट एडविन लुटियंस का ये व्यू था कि ये डिज़ाइन शहर के इंपीरियल लेआउट के अकॉर्डिंग नहीं है और उन्होंने एक सर्कुलर कोलोजल लाइक डिज़ाइन चूज़ किया। लुटियंस द्वारा प्रपोज ये डिज़ाइन कैपिटल कमिटी ने रेटिफाई किया और इस तरह हमारी पार्लियामेंट को उसका सर्कुलर शेप मिला। दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुई हमारे पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन की। आइए इसके फीचर्स को अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों सेंट्रल हाउस का फाउंडेशन स्टोन 12 फरवरी 1921 के दिन द ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर के हाथों रखा गया और यहाँ से हमारी पार्लियामेंट की जर्नी शुरू हुई। यदि साइज की बात की जाए तो हमारी पार्लियामेंट हाउस के मैसिव सर्कुलर स्ट्रक्चर की डायमीटर 560 फीट और सरकमफेरेंस 536.33 मीटर्स है। एरिया वाइज पार्लियामेंट लगभग 6 एकड़्स का एरिया कवर करती है। पार्लियामेंट के आउटर सरकमफेरेंस पे एक 3 स्टोरी स्ट्रक्चर है जिसमें कई ऑफिसेस लोकेटेड हैं और पार्लियामेंट हाउस के अंदर 4 चैम्बर्स हैं जिनमें सेंट्रल हॉल, लोकसभा, राज्यसभा और लाइब्रेरी शामिल है। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस के अंदर गार्डन और सिटिंग एरिया भी मौजूद है। दोस्तों यदि इस बिल्डिंग को बाहर से देखा जाए तो ये एक मैसिव सर्कुलर शेप की तरह नजर आती है जिसके रूफ को पिलर्स द्वारा सपोर्ट किया गया है। इस बिल्डिंग के बाहरी स्ट्रक्चर पर मौजूद ये 144 क्रीमी सैंडस्टोन कॉलम आउटर वरांदा को सपोर्ट करते हैं जिसमें हर एक कॉलम की हाइट 27 फीट है। सर्कुलर बिल्डिंग के सर्कुलर पिलर्स हमारी पार्लियामेंट की खासियत है जो इसे एक यूनिफॉर्म और शायद सबसे यूनिक शेप देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ऑर्नामेंटल रेड सैंडस्टोन वॉल से घेरा गया है। इस बात के अलावा कि हमारी पार्लियामेंट इंडिजिनस मटेरियल और इंडियन लेबर से बनी है, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी इंडियन ट्रेडिशन के इम्प्रिंट्स को शो करता है। इसमें सबसे स्ट्राइकिंग फीचर खुद पार्लियामेंट का शेप है। क्योंकि इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई रिटन प्रूफ नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के 64 योगिनी टेम्पल से इंडियन पार्लियामेंट की सिमिलरिटी इस बात को इशारा करती है कि ये मंदिर ब्रिटिशर्स के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना, जिसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट को सर्कुलर शेप देने का निर्णय लिया।
खैर, पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर और बाहर के फाउंटेन्स इंडियन सिंबल्स जैसे पानी और धूप को रोकने के लिए छज्जा और मार्बल्स की जाली एंशियंट इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को शो करता है। दोस्तों, पार्लियामेंट बिल्डिंग को घेरने वाले रेड सैंडस्टोन वॉल को भी द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची से इंस्पायर होकर प्लेस किया गया है। साथ ही रेन वाटर आउटलेट के लिए बिल्डिंग के ऊपर प्लेस किए गए लॉइन हेड शेप्ड आउटलेट्स इंडियन ट्रेडिशंस के सिंबल्स हैं। पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए कुल 12 गेट्स हैं, जिनमें गेट नंबर 1 संसद मार्ग से जुड़ी हुई है और ये पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस की तरह सर्व करती है। कई गेट्स को एड ऑन करते हुए इनके ऊपर रूफ इरेक्ट किए गए हैं जो मैसिव पिलर्स द्वारा सपोर्टेड हैं और इस रूफ के आगे इंडियन स्टाइल छज्जा मौजूद है जिसे ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। दोस्तों, यदि बिल्डिंग के जनरल इंटीरियर लेआउट की बात करें तो उसका सेंटर और फोकस एक बिग सेंट्रल हॉल है। इस सेंटर से बाहर की ओर निकलने वाले 3 एक्सिस पे लोकसभा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और लाइब्रेरी हॉल, जो पहले चैम्बर ऑफ प्रिंस हुआ करती थी, आज स्थित है। इन चैम्बर्स के बीच कोर्ट ऑफ गार्डन्स मौजूद है जिन्हें इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के आइडल से डेकोरेट किया गया है। यदि सेंट्रल हॉल की बात की जाए तो ये एक सर्कुलर शेप्ड हॉल है जिसके ऊपर 98 फीट डायमीटर का डोम प्लेस्ड है। ये तो सेंट्रल हॉल आज पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी अलग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इसी हॉल में ब्रिटिशर्स और इंडियन लीडर्स के बीच ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। इसी सेंट्रल हॉल में हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। दोस्तों, सेंट्रल हॉल में 12 गिल्डेड एम्बलम्स को वॉल्स पे प्लेस किया गया है जो अनडिवाइडेड इंडिया के 12 प्रोविंसेस को शो करते हैं। कई पेंटिंग्स के अलावा इस हॉल का मुख्य आकर्षण महात्मा गांधी जी की एक पेंटिंग है जिसे सर ओसवाल्ड बिरले द्वारा बनाया गया था। इस हॉल को सराउंड करते हुए 6 लॉबीज हैं जिन्हें अलग अलग ज़रूरतों के लिए यूज़ किया जाता है। यदि लोकसभा चैम्बर की बात करें तो 446 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता हुआ ये चैम्बर एक सेमी सर्कुलर हाउस है जिसे 550 मेंबर्स की सीटिंग के लिए फैसिलिटेट किया गया है। इस चैम्बर से एडजॉइंड 2 कवर्ड लॉबीज हैं जिन्हें मिनिस्टर्स के बैठने और इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए प्रिपेयर किया गया है। दोस्तों, राज्यसभा चैम्बर भी लोकसभा चैम्बर के सिमिलर पैटर्न पर बनाया गया है, केवल इसका साइज लोकसभा के कंपेयर्ड स्मॉलर है। राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी 250 मेंबर्स की है। पार्लियामेंट के अंदर 3rd चैम्बर, जो आज पार्लियामेंट लाइब्रेरी है, जो इनिशियली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करती थी, जहां ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की सिटिंग कंडक्ट की जाती थी। आगे चलकर 1937 से 1950 तक इस चैम्बर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कार्यभार संभाला, जब तक सुप्रीम कोर्ट को सेपरेट बिल्डिंग नहीं मिल गई और इसके बाद इसे पार्लियामेंट लाइब्रेरी के तौर पे बदल दिया गया। दोस्तों, इन सारी खूबियों के साथ हमारे पार्लियामेंट के सेकुलर नेचर को उसमें रिप्रेजेंटेड इंस्क्रिप्शन से दर्शाया गया है। संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक मैसेज के इंस्क्रिप्शंस ने साल दर साल हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को गाइडेंस प्रोवाइड की है। सेंट्रल हॉल के मैसिव डोम के एज पे लिखे अरेबिक इंस्क्रिप्शंस हों या पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस पे मौजूद संस्कृत इंस्क्रिप्शंस, हर एक का मकसद वसुदेव कुटुंबकम का मैसेज को स्प्रेड करना है। दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट 83 लाख के कॉस्ट और 6 इयर्स की मेहनत के बाद प्रिपेयर हुई थी। इसे 18 जैन 1927 के दिन लॉर्ड इरविन द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे प्रजातंत्र के मंदिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। आज हमारा देश एक नई पार्लियामेंट को हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसे इस साल के इंडिपेंडेंस डे तक कंप्लीट होने की संभावना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा रिलीज इंफॉर्मेशन के अनुसार नई पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर्स कवर करते हुए एक 4 स्टोरी स्ट्रक्चर होने वाली है, जो 1,224 एमपीज की सीटिंग कैपेसिटी ऑफर करेगी। इस बिल्डिंग को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। पीएमओ के अनुसार न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स आत्मनिर्भर भारत का एक इंट्रिंसिक पार्ट होगा, जो न्यू इंडिया की नीड्स और एस्पिरेशंस को मैच करेगा।